जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। ध्यान स्थिति का तात्पर्य है कि साधक की उपासना करते समय की स्थिति। मंदिर में, नदी तट पर, एकांत में, शमशान में स्नान करके, बिना स्नान किए, प्रज्ञासन से, सिद्धासन से, किस ओर मुंह करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, इस संबंध की व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। स्थिति का अर्थ है इष्ट देव की छवि का निर्धारण। उपास्य देव का मुख, आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना स्थिति कहलाती है। विगति कहते हैं गुणावली को। इष्ट देव में क्या विशेषताएं, शक्तियां, सामर्थ्य, परंपराएं एवं गुणावलियां हैं, उनको जानना विगति कहा जाता है। प्रगति कहते हैं उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को। दास्य, सखा, गुरु, बंधु, मित्र, माता पिता, पति, पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानना हो, उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यान अवस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। स्मृति वह व्यवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। ब्रह्म कीट की सी तन्मयता, द्वैत के साथ अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक का अभेद, मैं स्वयं इष्ट देव हो गया हूँ या इष्ट देव में पूर्णतः लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ी भी अग्नि में लाल वर्ण हो जाती है, वैसी ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है उसे संस्मृति कहते हैं। एक ही इष्ट देव में अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से ध्यान किए जाते हैं। साधक की आयु, स्थिति, मनोभूमि, वर्ण, संस्कार आदि के विचार से भी ध्यान की विधियों में स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति एवं संस्मृति की जो कई महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, उनका सविस्तार वर्णन इन पृष्ठों में नहीं हो सकता। यहाँ तो हमारा प्रयोजन मनोमय कोश को व्यवस्थित बनाने के लिए ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करने की, वश में करने की विधि बताना मात्र है। इसके लिए कुछ ध्यान नीचे दिए गए जाते हैं। चिकने पत्थर या धातु की सुंदर सी गायत्री प्रतिमा लीजिए, उसे एक सुसज्जित आसन पर स्थापित कीजिए। प्रतिदिन उसका जल, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प आदि मांगलिक द्रव्यों से पूजन कीजिए। इस प्रकार नित्य प्रति पूजन आरंभिक साधकों के लिए श्रद्धा बढ़ाने वाला, मन की प्रवृत्तियों को उस ओर झुकाने वाला होता है। साधक में अरुचि को हटाकर रुचि उत्पन्न करने का प्रथम सोपान यह पार्थिव पूजन ही है। मंदिरों में मूर्ति पूजा का आधार यह प्राथमिक शिक्षा के रूप में साधना का आरंभ करना ही है। शुद्ध होकर पूरब की ओर मुंह करके कुश के आसन पर प्रज्ञासन लगाकर बैठिए। सामने गायत्री का चित्र रख लीजिए। विशेष मनोयोग पूर्वक उसकी मुखाकृति या अंग प्रत्यंग को देखिए, फिर नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यान द्वारा उस चित्र की बारीकियां भी ध्यान अवस्था में भली भांति परिलक्षित होने लगेंगी। इस प्रतिमा को मानसिक साष्टांग प्रणाम कीजिए और अनुभव कीजिए कि उत्तर में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एकांत स्थान में सुस्थिर होकर बैठिए। ध्यान कीजिए कि निखिल नील आकाश में और कोई वस्तु नहीं है, केवल एक स्वर्णिम वर्ण का सूर्य पूर्व दिशा में चमक रहा है। उस सूर्य को ध्यान अवस्था में विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उसके बीच में हंसारूढ़ माता गायत्री की धुंधली सी छवि दृष्टि गोचर होगी। अभ्यास से धीरे धीरे यह छवि स्पष्ट दिखने लगेगी। भावना कीजिए कि इस गायत्री सूर्य की स्वर्णिम किरणें मेरे नग्न शरीर पर पड़ रही हैं और वे मेरे रोमकूपों में होकर प्रवेश हुई आभा से देह के समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों को अपने प्रकाश में पूरित कर रही हैं। दिव्य तेज युक्त, अत्यंत सुंदर, इतनी सुंदर जितनी कि आप अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हो। आकाश में दिव्य वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित माता का ध्यान कीजिए। किसी सुंदर चित्र के आधार पर ऐसा ध्यान करने की सुविधा होती है। माता के एक एक अंग को विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उसकी मुखाकृति, चितवन, मुस्कान, भाव, भंगिमा पर विशेष ध्यान दीजिए। माता अपनी अस्पष्ट वाणी, चेष्टा तथा संकेतों द्वारा आपके मन क्षेत्र में नवीन भावों का संचार करेगी। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए।
जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।